शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को वह जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है जिसमें वह विश्वास करता है, तो उसके पास अपराधी बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। मैंने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उस पर विजय है। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो डर पर विजय पा लेता है। एक अच्छा दिमाग और अच्छा दिल हमेशा एक ज़बरदस्त संयोजन से होता है, लेकिन जब आप उसमें एक साक्षर जीभ या कलम जोड़ते हैं तो आपके पास कुछ बहुत खास होता है। यह हमेशा असंभव सा लगता है जब तक कि पूरा ना हो जाए। मैं मूलतः एक आशावादी हूँ। वह प्राकृतिक से आता है या पालन पोषण से मैं नहीं कह सकता। आशावादी होने का एक हिस्सा अपने सिर को सूर्य की ओर रखना और अपने पैरों को आगे की ओर रखना। ऐसे कई अंधकारमय क्षण आए जब मानवता में मेरे विश्वास की कड़ी परीक्षा हुई, लेकिन मैं खुद को निराशा के आगे नहीं छोड़ सकता था और न ही दे सकता था। इस तरह हार और मौत होती है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की त्वचा के रंग, उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण उससे नफरत करते हुए पैदा नहीं होता है। लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है। अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इसके विपरीत की तुलना में मानव हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। देखिए, दृढ़ता, जिद और विश्वास से हम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। यह वह समय नहीं है कि पीछे हटें, अब वह समय है जो हमने शुरू किया था उसके लिए आगे बढ़ाने का। मुसीबतें किसी को तोड़ती हैं तो किसी को मजबूत भी बनाती हैं। कोई भी कुल्हाड़ी इतनी तेज नहीं होती कि वे लगातार प्रयास करने वाले के हौसले को तोड़ सके। जैसे हम अपनी रोशनी को चमकने देते हैं, हम अनजाने में अन्य लोगों को भी ऐसा करने की अनुमति दे देते हैं। पैसों से सफलता नहीं मिलती, पैसे कमाने की स्वतंत्रता से सफलता मिलती है। क्रोध जहर पीने जैसा है और फिर यह आशा करना कि यह आपके दुश्मनों को मार डालेगा। स्वतंत्र होने का मतलब केवल अपनी जंजीरों का उतारना नहीं है, बल्कि इस तरह से जीना है जो दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करता है और उसे बढ़ाता है। ऐसी जगह पर लौटने जैसा कुछ भी नहीं है जो अपरिवर्तित बनी हुई है, और उन तरीकों को ढूंढें जिनमें आपने खुद को बदल दिया है। मुझे मेरी सफलताओं से मत आंकिए, मुझे इस बात से आंकिए कि मैं कितनी बार गिरा और फिर उठ खड़ा हुआ। जैसे ही मैं उस दरवाजे से बाहर निकला जो मेरी आज़ादी की ओर ले जाता था, मुझे पता था कि अगर मैंने अपनी कड़वाहट और नफरत को पीछे नहीं छोड़ा तो मैं अभी भी जेल में होता। पीछे से नेतृत्व करें और दूसरों को विश्वास दिलाएं कि वे आगे हैं। मैं तब तक संत नहीं हूँ जब तक आप संत को एक पापी के रूप में नहीं सोचते जो प्रयास करता रहता है। यदि आप किसी आदमी से उस भाषा में बात करते हैं जिसे वह समझता है, तो यह बात उसके दिमाग तक जाती है। अगर आप उससे उसकी भाषा में बात करते हैं तो वह बात उसके दिल तक पहुंच जाती है। जैसा कि मैंने कहा है कि पहली बात यह है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें। यदि आपने खुद को नहीं बदला तो आप कभी भी समाज पर प्रभाव नहीं डाल सकते। जैसे हम अपनी रोशनी को चमकने देते हैं, हम अनजाने में अन्य लोगों को भी ऐसा करने की अनुमति दे देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी किसी देश को तब तक सही मायने में नहीं जानता जब तक कि वह उसकी जेलों के अंदर न हो। किसी राष्ट्र का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि वह अपने सर्वोच्च नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि अपने निम्नतम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। आपकी पसंद आपकी आशाओं को प्रतिबिंबित करे, न कि आपके डर को। एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद व्यक्ति को केवल यह पता चलता है कि चढ़ने के लिए और भी कई पहाड़ियां हैं। इस वीडियो में सभी विचार नेल्सन मंडेला जी के हैं। उम्मीद करता हूं इनके विचारों से आप जरूर कुछ सीखे होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।